तो गाइस अगर आपके पास भी एक Realme का स्मार्टफोन है और चाहे वो कोई भी मॉडल हो, Realme 10, 11 या फिर कोई भी मॉडल हो, तो अगर आपका कोई भी पार्ट्स खराब हो चुका है या फिर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, तो आप जेन्युइन तरीके से अगर ठीक करना चाहते हो तो आपको विजिट करना पड़ेगा सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर विजिट करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेना चाहिए ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं सब सारा कुछ कवर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर आपके पास कोई भी मॉडल है और आप सर्विस सेंटर में ठीक करवाना चाहते हो तो आपको जानना चाहिए कि इसका कितना कॉस्ट आ सकता है और आपका नियरेस्ट कौन सा सर्विस सेंटर है और सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपग्रेड के लिए कितना कॉस्ट आ सकता है और सर्विस सेंटर में क्या क्या चीजें जरूरत होता है अगर मोबाइल ठीक करने जाओ तो मेरे पास है ये Realme Narzo 50। तो इसका दिक्कत ये आ रहा है कि ये फोन ना बार बार ऑन ऑफ हो रहा है कुछ दिन से, और इस फोन में ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है और बार बार ये ऐसे बूट होता है और फिर फास्ट बूट में चला जाता है। और इसका जो ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी खराब हो चुका है और उसी के साथ साथ इसका जैक भी खराब हो चुका है, ठीक तरीके से काम नहीं करता है। तो इन सारी चीजों को आज मैं ठीक करवाने ले जाऊंगा सर्विस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है सर्विस सेंटर जाने के लिए, और सर्विस सेंटर में क्या आपको मोबाइल फोन का बॉक्स का जरूरत होता है या फिर मोबाइल फोन का बिल का, और अगर आपका मोबाइल का डिस्प्ले, कैमरा या फिर कुछ भी खराब हो जाता है तो आपका कितना खर्चा होगा, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपग्रेड के लिए छोटा मोटा इशू के लिए कितना खर्चा आएगा, सब कुछ आपको इस वाले वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो हे गाइस, यू आर वाचिंग द टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए सर्विस सेंटर विजिट करते हैं। तो गाइस अगर आप कोई बड़ी सिटी से बिलोंग नहीं करते हो तो आप एक काम यह कर सकते हो, आप गूगल मैप पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो Realme सर्विस सेंटर। तो वहाँ पे आपको जो सजेस्ट करेगा आप वहाँ पे जा सकते हो, या फिर अगर आसपास कोई सिटी वगैरह है बड़ा तो मैं जैसा करता हूँ ऐसे कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके टाइप कर लेना है, यहाँ पे जो शो कर रहा है उस तरीके से कर लेना। तो गूगल में जाकर टाइप कर लेना है Realme सर्विस सेंटर। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है एंड उसके अंदर सबसे पहले जाते ही आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, तो मैं वेस्ट बंगाल से, तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूं। एंड देन आपको सिलेक्ट करना है सिटी। वेस्ट बंगाल में जो जो सिटी में सर्विस सेंटर अवेलेबल है वो सारा यहाँ पे है। तो मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ, सिलीगुड़ी के आसपास मेरा घर है, तो मैं सिलीगुड़ी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड नीचे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस सर्विस सेंटर चाहिए। तो मुझे हैंडसेट टिक करवाना है, तो हैंडसेट सर्विस सेंटर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये करते ही नीचे आपको शो करने लगेगा लोकेशन, तो इस लोकेशन पे आप जा सकते हो। तो ये था हमारा पहला स्टेप। तो गाइस जो लोग सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हो उसको मैं सजेस्ट करूंगा इंटरनेशनल मार्केट में जो सर्विस सेंटर है आप वही विजिट करो। तो मैं भी गया था वही। तो यहाँ पे ना आपको Realme एंड OnePlus का सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएगा एक ही रूम पे, एक ही जगह पे। तो दोनों फोन आप एक ही जगह से ठीक करवा सकते हो, जैसे आप देख सकते हो। सर्विस सेंटर का कुछ प्रोटोकॉल है तो मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड है, अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर एंड कौन सा मॉडल नंबर है फोन का, वो सब यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ता है और फिर अंदर जाने को मिलता है। और फिर एक सीरियल नंबर मिलेगा, उस सीरियल नंबर के हिसाब से आपको फोन रिपेयर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप नोटिस देख सकते हो 1 पर्सन 1 फोन, मतलब अगर आप 2 बंदे चाहते हो और आपके पास एक ही फोन है तो आपको दोनों में से एक को बाहर कराना पड़ेगा और एक को अंदर जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले से आपको इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं अंदर गया तो मेरा सीरियल नंबर था 77। तो मैं कुछ देर वेट किया, तो फिर तो अंदर में बैठा था, तो वहाँ पे तो अकेला कोई वीडियो बना नहीं सकता था, लेकिन कुछ फोटोज मैंने क्लिक किया तो आप उसे देख सकते हो। तो इस तरह का कुछ एटमोस्फेयर है, आपको अंदर जाने के बाद पता चल जाएगा। तो वहाँ पे मेरा जब कॉल आया तो मैं गया मेरा फोन लेके, तो मैंने बोला जो प्रॉब्लम था कि मेरा ये फोन बार बार ऑन अप हो रहा है और मेरा वॉल्यूम पावर बटन एंड हेडफोन जैक खराब हो चुका है, तो ये सब ठीक करवाना है। तो इन लोग क्या बोलता है कि मेरा फोन पहले हम चेक करेंगे और फिर हम बताएंगे, अगर आपके फोन में कोई खराबी आया है तो फिर आपको चेंज करने को बोला जाएगा, और जो पार्ट्स खराब है उसके कॉस्ट आपको लगेगा। और अगर आपका फोन में कोई खराबी नहीं है तो आपको कोई भी कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा, बस आपको 120 रुपए देना पड़ेगा सर्विस चार्ज, और फिर आपका फोन आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको जान लेना चाहिए, अगर आपका फोन नया है और आपका फोन वारंटी में है तो आपको बिल या बॉक्स दोनों में से एक चाहिए। बिल आप रख लेना, बॉक्स की उतना भी जरूरत नहीं है, बिल में भी EMI नंबर होता है फोन का, ठीक है। तो इसका जरूरत है, अगर आपका फोन का वारंटी नहीं है तो इन सारी चीजों का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा फोन लेने के बाद बोला कि 1 घंटा वेट करो, फिर 1 घंटे बाद आना। तो गाइस फिर 1 घंटे के बाद मैं अंदर गया और मेरे को 5 मिनट बैठने को बोला। तो मैं 5 मिनट के बाद जाके पूछा कि मेरा फोन हुआ कि नहीं। तो इन लोगों ने बोला कि आपका फोन खोल के देख लिया हमने, अगर आपका फोन का आप पार्ट्स चेंज करना चाहते हो, लाइक आपका पावर बटन खराब है और आपका जो वॉल्यूम बटन है और जैक वगैरह ये खराब है, अगर ये चेंज करना चाहते हो विद फ्रेम के साथ तो आपका ऑलमोस्ट 2000 रुपए का कॉस्ट आएगा। और बाकी आपका फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हुआ नहीं, आपका बस पावर बटन खराब था, इसीलिए आपका फोन में इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। और बोला कि आपका जो फोन है पुराना हो गया है तो इसीलिए आपका पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा और ऑर्डर करना पड़ेगा। जब ये अवेलेबल हो जाएगा तो हमारी तरफ कॉल कर लिया जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर गाइस मेरे को उतना देर वेट नहीं करना था और मेरा जो प्रॉब्लम है वो बाहर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों ने बोला कि अगर आप चाहो
चाहो तो बाहर से इसे 100-200 रुपए में ठीक करवा सकते हो, तो आपका सिर्फ स्विच वगैरह ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल के बोला कि बाहर से करा लो तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, तो ये बोला, ये मुझे अच्छा लगा। तो गाइस फिर मैंने मेरा फोन लिया और 120 रुपए पे करना पड़ा, लेकिन मुझे कोई बिल या रिसिप्ट वगैरह नहीं दिया। तो फिर मैं वापस आ जाता हूँ। और गाइस अगर आपका फोन का भी डिस्प्ले टूट गया है, अगर कोई भी टूट गया है, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर भी अपग्रेडेशन करवाना है तो कितना प्राइस है, तो फिर आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है रियलमी स्पेयर पार्ट प्राइस। तो रियलमी स्पेयर पार्ट प्राइस लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेबसाइट आ जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करके चले जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना प्राइस है सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन किया और लेबर चार्ज है। तो इतना रुपये आपको पे करना पड़ेगा, लगभग 150 रुपया है मोबाइल और लैपटॉप के लिए, या फिर लैपटॉप के लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो इतना रुपये आपको चार्ज करना पड़ेगा। एंड देन गाइस अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट है और उसका कुछ डिस्प्ले वगैरह खराब हो चुका है, तो आप उसका प्राइस कैसे पता कर सकते हो, आपको ये भी मिल जाएगा इसी वेबसाइट में। तो ऊपर आपको चले आना है। ऊपर आने के बाद आप सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है हैंडसेट, एंड देन आपको नीचे जाके जो भी मॉडल नंबर है आपका इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो रियलमी नार्जो 50 है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो नीचे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, कौन सी पार्ट्स का कितना प्राइस है। तो ये प्राइस बिल्कुल ही उसके साथ मैच करता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप इससे एक्यूरेटली मैच करके चले जाना। इससे थोड़ा ही ज़्यादा या कम होगा, लेकिन आपको ये जानकारी के लिए जरूरी है, क्योंकि सर्विस सेंटर में कोई ज़्यादा पैसा नहीं ले ले, इसीलिए। तो मेरा काम तो हो चुका है, लेकिन गाइस मैं अभी आपको कुछ बातें बताऊंगा आपको जो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सर्विस सेंटर जाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है और प्रॉपर सर्विस सेंटर में जाना चाहिए। तो गाइस मैं भी इस तरीके से चेक करके गया था। तो अब जो मेरा फोन है वो लगभग ठीक तो हो चुका है, लेकिन क्या है कि इसका जो पावर स्विच पहले काम कर रहा था, लेकिन अब पावर स्विच काम नहीं कर रहा है। तो ये एक बात है, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आपका स्विच खराब है, तो ठीक है। और गाइस एक और दिक्कत आ रहा है, जो आप देख सकते हो, मैं कैमरा खोल रहा हूँ तो कैमरे का दिक्कत आ रहा है। पता नहीं इन लोगों ने किस तरीके से फिक्स किया है, तो ये कैमरे का दिक्कत आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस में अगर 5 में से रेटिंग देने को बोलो तो मैं 5 में से मैं 3.5 दूंगा, बिकॉज इसका बिहेवियर तो ठीक है, लेकिन ये ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहा है मोबाइल्स को, तो ठीक तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो मैं भी गया था तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, एक तरीके से ठीक ठाक हुआ है, लेकिन आप विजिट कर सकते हो। अगर आपका कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा कोई बटन वगैरह खराब हो गया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाहर से ही करवा लो। आपको अगर जेन्युइन पार्ट्स लगवाना है, जैसे कैमरा वगैरह हुआ, मदरबोर्ड खराब हो गया, फिर डिस्प्ले वगैरह, तो आप जेन्युइन लगाने के लिए जरूर से सर्विस सेंटर आओ। लेकिन अगर आपका जैक वगैरह या फिर स्विच वगैरह खराब हो चुका है, तो आप चाहे बाहर से आपको 500 या 1000 रुपए में करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको सारा फ्रेम चेंज करवाना पड़ता है, इसीलिए इसका कॉस्ट मेरे को बोल दिया गया था 2000 रुपए होगा, तो इसीलिए आप बाहर से भी करवा सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो यही तक था। इससे पहले हमने MI एंड ओप्पो का सर्विस सेंटर विजिट किया, जिसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, एंड कोई भी सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे शो हो रहा है तो आप वहां से DM कर सकते हो। यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पे।